के नाक तो दिखेगा क्या खाक। लेकिन अब जिनपिंग के सारे कान के पर्दे खुल चुके हैं और आंखों की पलकें भी, क्योंकि जिनपिंग को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हम सभी ये जानते हैं कि जिनपिंग और पाकिस्तान का इमरान खान यानी चीन और पाकिस्तान ये दोनों चाहते थे, बहुत खुश थे कि तालिबान भारत के ऊपर हमला करेगा। तालिबान को फुल सपोर्ट भी ये दे रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा वाकया हो गया है जिसके बाद से चीनी सरकार हिलने लगी है और चीनी सरकार को याद आने लगा है 2001 की घटना, 2008 की घटना, 2014 की घटना और कई सारे भयानक दिन। और ये सब कुछ इस एक घटना के बाद से घूमने लगा है चीन के अंदर। यहाँ तक कि चीन के सोशल मीडिया पर भी ये चीजें बड़ा बवाल मचा रही हैं। अफगानिस्तान में ये घटना हुई, लेकिन इसका असर सीधे सीधे चीन के ऊपर पड़ा। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो ये समझिए कि ISIS है क्या। ISIS आतंकियों का एक ऐसा समूह है जिसने अपने लिए एक इस्लामिक स्टेट की घोषणा की है। और ये इस्लामिक स्टेट कैसे होगा, कहां से होगा, तो आप देख सकते हैं इस मैप में। इस्लामिक स्टेट ने अपने कई अलग अलग डिवीजन बनाए हैं, मतलब इकाइयां, जैसे कि अफ्रीका के लिए मगरेब, यमन वाले इलाके के लिए हिजाज, द लैंड ऑफ हबासा। इस तरह के ये जो ब्लैक रीजन देख रहे हैं आप, ये सारा कुछ इन्होंने प्लान करके रखा हुआ है कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे। और यही सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में इनका है खुरासान, जो अफगानिस्तान से शुरू हो रहा है और अफगानिस्तान के आसपास के सारे छोटे देशों को लेते हुए यहाँ तक कि भारत भी उनका टारगेट है। और ऐसा नहीं है कि इनकी इकाइयां भले अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में फैली नहीं है। भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर सेंट्रल एशिया हो, इसमें इस इलाके में इनकी पहुंच धीरे धीरे बढ़ रही है, हल्की मात्रा में ही, लेकिन बढ़नी शुरू हो गई है। जैसे कि भारत की केरल की बात करें तो केरल से कई ऐसे खबरें निकल कर आती हैं जिसमें ये पता चलता है कि केरल में ISIS का घुसपैठ हो चुका है। ऐसे और भी जगह हैं। जबकि पाकिस्तान में जो हाल ही में एक सिख डॉक्टर पर हमला हुआ और उन्हें निशाना बनाया गया, उसकी भी जिम्मेदारी ISIS ने ली। इन चीजों से साफ दिख रहा है कि इस क्षेत्र में ISIS बढ़ चुके हैं। अब कहा तो ये जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता पर कब्जा करने के लिए यहाँ के जितने छोटे छोटे आतंकी गुट थे सबने मदद की है। यहाँ तक कि ISIS ने भी तालिबान को मदद की है। अब इसके प्रमाण देखिए। तालिबान ये कहता है कि ISIS से हम खुद निपटेंगे, पर जब अमेरिका ये कहता है कि चलो ISIS से निपटने के लिए हम आपके साथ काम करते हैं, तो तालिबान ने सीधे ना कर दिया है कि नहीं, हम आपके साथ इस मामले पर काम नहीं करेंगे। तो फिर समझ में नहीं आता है कि तालिबान के मन में क्या है। क्या ये बातें ज्यादा सही है कि तालिबान और ISIS के बीच में आपस में गठजोड़ है और ये चुपके से मिले हुए हैं। भविष्य में ऐसा हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर इन सब के बीच चीन को ऐसा लगता था और पाकिस्तान को भी ऐसा लगता था कि इस इलाके से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होगा तो वो होगा भारत। लेकिन इसके उलट अब कहानी बदल गई है। आपको याद होगा चीन ने दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया था तालिबान का। यहाँ तक कि तालिबान को $31 मिलियन की पहली खेप भी भेज दी। दुनिया भर से तालिबान मदद मांग रहा है, अभी तक किसी ने मदद नहीं दिया है। यहाँ तक कि रूस ने भी मदद नहीं दिया है, लेकिन चीन ने तालिबान को मदद दे दी, 31 मिलियन की मदद। और बदले में ये चाहा कि उइगर मुसलमान उइगर आतंकी ETIM जो आपके यहाँ है उसको रोको, उसके विनाश के लिए हमारी मदद करो। तो फिर जवाब क्या आया तालिबान का? तालिबान का जवाब आया, जी हमारे यहाँ अब कोई ETIM का कोई उग्रवादी कोई आतंकी नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, सिर्फ हमें पैसे देते रहिए। और अब यहाँ पर हो गया है ये बड़ा ब्लास्ट। अब इस ब्लास्ट में 50 लोग तो मौके पर ही ऊपर चले गए हैं और 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मतलब कुल संख्या काफी ज्यादा बढ़ेगी। अभी ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, अभी ये आंकड़ा बेहद कम है, ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा।
पर इससे आखिर चीन की टेंशन क्यों बढ़ गई है? तो आप जानिए, जो हाथ निकल कर आया है इस हमले के पीछे वो है उइगर मुसलमानों का। अब इसका कनेक्शन सीधे ETIM से निकल कर आ रहा है। अब तालिबान ने तो ये कहा था कि ETIM खत्म हो चुका है, ETIM है ही नहीं, तो फिर ये कहां से आ गया? और अब पुराने दिन याद आ रहे हैं चीन को, जब 2007 में इसी तरह का अटैक हुआ था जिसमें 1000 लोग मारे गए थे और इतने ज्यादा लोग जख्मी हुए थे कि उन्हें काउंट नहीं किया गया था। और 2007 के बाद 2009 में भी आपसी लड़ाइयां बढ़ने लगी थी। 2014 में 2 कार बॉम्बिंग और 2016 में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसने हिला दिया था। एक ऐसी घटना हुई थी जिसने चीन को हिला दिया था, क्योंकि इसमें 8 उइगर मुस्लिम चाकू से 31 लोगों को मार चुके थे और 141 लोगों को घायल कर दिया, और वो चीन का था कनमिंग रेलवे स्टेशन। अब इसके बाद से चीन ने पूरा सख्ती वाला दौर शुरू किया। अभी जो आप देखते हैं कि उइगर मुसलमानों के ऊपर कई तरह की प्रताड़ना, कई तरह की चीजें निकल कर सामने आती है, यहाँ तक कि उनके ऊपर सर्विलांस किया जाता है और चीन से मस्जिदों का नामो निशान धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। ये सब कुछ उसके बाद का था, क्योंकि सिर्फ खुरासान नहीं, अब ETIM के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। ये भी चाहता है कि अलग एक इस्लामिक दुनिया बने और इनका अपना इस्लामिक देश बने जो कहलाए ईस्ट तुर्किस्तान। अब ईस्ट तुर्किस्तान में कौन कौन सा पार्ट आता है वो भी जान लीजिए। तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सिंजियांग, इन सब को मिला के ये भी चाहते हैं कि इनका एक अलग देश बने। मतलब कि ये इस तरीके से आतंकी संगठन चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई अन्य समुदाय के लोग रहे ही नहीं। वैसे आपको बता दें, ये फिर आपस में भी लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो ये चाहते हैं दुनिया का विनाश, दुनिया को खत्म करना। अब जब से अफगानिस्तान में ये घटना हुई है तब से चीन के सुर बदल गए हैं, और आपको याद होगा चीनी विदेश मंत्री ने ये कहना शुरू कर दिया कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है, और वो एक ऐसे बाघ के समान है जो बाद में खुद को ही खा जाता, जो बाद में पालने वाले को ही खा जाता है। इसलिए हमें इस पर लगाम लगाना चाहिए। तो अब जाके चीन को भी होश आई है। चीन ने ये सोचा था कि यहाँ से भारत मुश्किल में फंसेगा, लेकिन भारत मुश्किल में बाद में फंसेगा। पहले पाकिस्तान फंस रहा है और चीन फंस रहा है, ये तो दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि अब ये हो रहा है कि चीन के सिंजियांग वाले एरिया से बड़ी आसानी से तालिबान में ट्रेनिंग लेकर उइगर ETIM आतंकी चुपचाप आकर मिल जाएंगे चीनी लोगों में, और फिर यहाँ पर भी उसी तरह का ब्लास्ट, उसी तरह का आत्मघाती दौर फिर से शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि जिनपिंग बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन संगठनों को खत्म करने के लिए दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को साथ आना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।